आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, मनुष्य की वास्तविक शक्ति ज्ञान है, पर वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान का लक्षण तो वह स्थिर बुद्धि और उसका निर्देशन है, जिसे पाकर मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अशांति से शांत की ओर और स्वार्थ से परमार्थ की ओर उन्मुख होता है। स्वाध्याय, सत्संग एवं चिंतन मनन की त्रिपदा त्रिपदा साधना ही उस ज्ञान की सिद्धि का उपाय है। पुस्तक स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। आपको जागृत जिज्ञासा एवं सतत स्वाध्याय व्यक्तित्व विकास के अमोघ उपाय विषय पढ़कर सुनाया था पिछले वीडियो में। आपको इसी पुस्तक से विषय स्वाध्याय जीवन विकास की अनिवार्य आवश्यकता पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, इसके बाद चिंतन मनन करते हैं। ज्ञान की आवश्यकता को महसूस करने पर, जिज्ञासा पैदा करने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं। पृष्ठ 27 से। बहुत बार हम में से अनेक लोग किसी को धारा प्रवाह बोलते एवं भाषण देते देखकर मंत्र कीलित जैसे हो जाते हैं और वक्ता के ज्ञान एवं उसकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं, और कभी कभी यह भी मान लेते हैं कि इस व्यक्ति पर माता सरस्वती की प्रत्यक्ष कृपा है। इसके अंतरपट खुले हुए हैं, तभी तो ज्ञान का अविरल स्रोत इसके शब्दों में मुख के द्वारा बाहर बहता चला आ रहा है। बात भी सही है। श्रोताओं का इस प्रकार आश्चर्य विभोर हो जाना अस्वाभाविक भी नहीं। सफल वक्ता अथवा समर्थ प्राध्यापक जिस विषय को लेते हैं उस पर घंटों एक बार बोलते चले जाते हैं और यह प्रमाणित कर देते हैं कि उनको उस विषय का सांगोपांग ज्ञान है और उनकी सारी विद्या जिह्वा के अग्र भाग पर रखी हुई है। यह बात लगती तो वास्तव में एक चमत्कार है। यह बात लगती तो वास्तव में एक चमत्कार है, एक सिद्धि जैसी, जबकि वह कोई मांत्रिक सिद्धि नहीं होती। वह सारा चमत्कार उनके उस स्वाध्याय का सुफल होता है जिसे वे किसी दिन भी किसी अवस्था में नहीं छोड़ते। उनके जीवन में कदाचित ही कोई अभागा दिन जाता हो जिसमें वे मनोयोग पूर्वक घंटे 2 घंटे स्वाध्याय न करते हों। स्वाध्याय उनके जीवन का एक अंग और प्रतिदिन की एक आवश्यकता बन जाता है। जिस दिन वे अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, उस दिन अपने तन मन और आत्मा में एक भूख, एक रिक्तता का अनुभव किया करते हैं। उस दिन को वे जीवन का एक मनहूस दिन मानते और उस मनहूस दिन को कभी भी अपने जीवन में जाने आने का अवसर नहीं देते। मित्रों, यही तो वह अबाध तप है जिसका ज्ञान मुखरता के रूप में वक्ताओं एवं विद्वानों की जिह्वा पर सरस्वती के वास का विश्वास उत्पन्न करा देता है। 24 घंटों सरस्वती की उपासना में लगे रहिए। 24 घंटे
जीवन भर ब्राह्मी मंत्र एवं ब्राह्मी बूटी का सेवन करते रहिए। एक स्वाध्याय किसी दिन भी न करिए, किंतु सेवन करते रहे। जीवन भर ब्राह्मी मंत्र एवं ब्राह्मी बूटी का सेवन करते रहिए, किंतु स्वाध्याय किसी दिन भी न करिए। और देखिए कि सरस्वती की सिद्धि तो दूर पास की पढ़ी हुई विद्या भी विलुप्त हो जाएगी। सरस्वती स्वाध्याय का अनुगमन करती है। इस सत्य का सम्मान करता हुआ जो साधक उसकी उपासना करता है, वह अवश्य उसकी कृपा का भागी बन जाता है। नित्य ही तो न्यायालयों में देखा जा सकता है कि कोई एक वकील तो धारावाहिक रूप में बोलता और नियमों की व्याख्या करता जाता है, और कोई टटोल कर भूलता याद करता हुआ सा कुछ थोड़ा बहुत बोल पाता है। दोनों वकीलों ने एक समान ही कानून की परीक्षा पास की। उनके अध्ययन का समय भी बराबर रहा, पैसा और परिश्रम भी परीक्षा पास करने में लगभग एक सा ही लगाया, और न्यायालयों में पक्ष प्रतिपादन का अधिकार भी समान रूप से ही मिला है। तब यह ध्यानाकर्षक अंतर क्यों? इस अंतर का अन्य कोई कारण नहीं, एक ही अंतर है, और वह है स्वाध्याय। जो वकील धारावाहिक रूप में बोलकर न्यायालय का वायुमंडल प्रभावित कर अपने पक्ष का समर्थन जीत लेता है, वह निश्चय ही बिना नागा घंटों स्वाध्याय का व्रती होगा। इसके विपरीत जो वकील अविश्वास पूर्वक विशृंखल प्रतिपादन करता हुआ दिखलाई दे, विश्वास कर लेना चाहिए कि यह स्वाध्यायशील नहीं है। यूं ही अपनी पिछली योग्यता स्मृति के आधार पर पक्ष प्रतिपादन का असफल प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार के स्वाध्यायहीन वकील अथवा प्रोफेसर अपने काम में सफल नहीं हो पाते और प्रगति की दौड़ में पीछे पड़े हुए घिसटते रहते हैं। उनको अपने पेशे में कोई अभिरुचि नहीं रहती और शीघ्र ही वे उसे छोड़कर भाग जाने की सोचने लगते हैं। ऐसे असफल न जाने कितने वकील एवं प्रोफेसर देखने को मिल सकते हैं जो स्वाध्यायहीनता के दोष के कारण अपना अपना स्थान छोड़कर छोटी मोटी नौकरी में चले गए। ऐसे विशाल एवं सम्मानित क्षेत्र में अपने अवांछनीय दोष के कारण भाग खड़ा होना मनुष्य के लिए बड़ी लज्जास्पद असफलता है। मित्रों, इतना ही नहीं, वर्षों पुराने अनुभवी और मजबूती से जमे हुए अनेक वकील प्रमाद के कारण नए नए आए हुए वकीलों द्वारा उखाड़ फेंक देखे जा सकते हैं। पुराने लोग अपने विगत स्वाध्याय, जमी प्रैक्टिस, प्रमाणित प्रतिभा और लंबे अनुभव के अभिमान में आकर यह सोचकर दैनिक स्वाध्याय में प्रमाद करने लगते हैं कि हम तो इस क्षेत्र में महारथी हैं, इस विषय के सर्वज्ञ हैं, कोई दूसरा हमारे सामने खड़े होने का साहस ही नहीं कर सकता। किंतु नया आया हुआ वकील नियम पूर्वक अपने विषय का अनुदैनिक स्वाध्याय करता और ज्ञान को व्यापक बनाता और मांझता रहता है। प्रमाद एवं परिश्रम का जो परिणाम होना है वह दोनों के सामने उसी रूप में आता है। निदान पुराना वकील पीछे पड़ जाता है और नया आगे निकल जाता है। एक वकालत में ही नहीं,
किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में अध्ययनशीलता एवं अध्ययनहीनता का परिणाम एक जैसा ही होता है। इसमें चिर नवीन अवस्था का कोई आक्षेप नहीं होता। यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसमें अपवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं। साथियों, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र ले लीजिए। कोई अमुक नित्य 4-4 बार पूजा करता, 3-3 घंटे आसन लगाता, जप करता अथवा कीर्तन में निमग्न रहता, व्रत उपवास रखता, दान दक्षिणा देता है, किंतु शास्त्रों अथवा सदग्रंथों का स्वाध्याय, उनके विचारों का चिंतन मनन नहीं करता। सोच लेता है जब मैं इतना क्रिया कांड करता हूं तो इसके बाद अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मज्ञान अथवा परमात्मा अनुभूति करा देने के लिए इतना ही पर्याप्त है, तो निश्चय ही यह भ्रम में है। आत्मा का क्षेत्र वैचारिक क्षेत्र है, सूक्ष्म भावनाओं एवं मनन चिंतन का क्षेत्र है। अध्ययन के अभाव में इस आत्म जगत में गति कठिन है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अथवा परमात्मा के अस्तित्व का परिचय प्राप्त हुए बिना उनसे संपर्क किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है? इस आविगत का ज्ञान तो उन महान मनुष्यों का अनुभव अध्ययन करने से ही प्राप्त हो सकना संभव है, जो अवतार रूप में संसार को वेदों का ज्ञान देने के लिए परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। आसन ध्यान पूजा पाठ तो प्रधान रूप में बुद्धि को परिष्कृत और आचरण को उज्जवल बनाने के लिए इस हेतु करना आवश्यक है कि अध्यात्म के वैदिक तत्व को समझने और ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो सके। इसके विपरीत यदि एक बार पूजा पाठ को स्थगित भी रखा जाए और एकाग्रता एवं आस्था पूर्वक स्वाध्याय और उसका चिंतन मनन भी किया जाए तो बहुत कुछ उसी दिशा में बढ़ा जा सकता है। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, स्वाध्याय स्वयं ही एक तप है, आसन और साधना के समान है। इसका नियम निर्वाह करने में आप अनेक नियम संयमों का अभ्यास हो जाता है। स्वाध्याय में मनुष्य का अंतःकरण निर्मल कर देने और उसके अंतरपट खोलने की सहज ही क्षमता विद्यमान है। आंतरिक उद्घाटन हो जाने से मनुष्य स्वयं ही आत्मा अथवा परमात्मा के प्रति जिज्ञासु हो उठता है। उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होकर उसी ओर को उड़ने के लिए पर तौलने लगती है। उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रस्फुटन स्वाध्याय के द्वारा ही हुआ करता है। स्वाध्याय निसंदेह एक ऐसा अमृत है जो मानस में प्रवेश कर मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्तियों को नष्ट कर देता है। चारित्रिक उज्ज्वलता स्वाध्याय का एक साधारण और मनोवैज्ञानिक फल है। सदग्रंथों में सन्निहित साधु वाणियों का निरंतर अध्ययन एवं मनन करते रहने से मन पर संस्कारों की स्थापना होती है।
जिसमें चित्त आपसे आप दुष्कृत्यों की ओर से फिर जाता है। स्वाध्यायी व्यक्ति पर कुसंग का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। मित्रों, जिसकी स्वाध्याय में रुचि है और जो उसको जीवन का एक ध्येय मानता है, वह आवश्यकताओं से निवृत्त होकर अपना सारा समय स्वाध्याय में ही तो लगाता है। इसलिए उसके पास कोई फालतू समय ही नहीं रहता जिसमें वह जाकर इधर उधर यायावरी करेगा और दूषित वातावरण से अवांछनीय तत्व ग्रहण कर लाएगा। इसी प्रकार रुचि समय संपर्क, रुचि साम्य संपर्क, इसी प्रकार रुचि साम्य संपर्क के सिद्धांत के अनुसार भी यदि उसके पास कोई आवेगा तो प्रायः उसी रुचि का होगा और उन दोनों को एक सामयिक सत्संग का लाभ होगा। रुचि वैषम्य रखने वाला स्वाध्यायशील के पास जाने का कोई प्रयोजन अथवा साहस ही न रखेगा, और यदि असंयोगवश ऐसे कोई व्यक्ति आ भी जाते हैं तो उनके पास का वातावरण अपने अनुकूल न पाकर देर तक ठहर ही न पाएंगे। निदान संगतिजन्य आचरण दोषों का स्वाध्यायशील के पास कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मोन्नत के संबंध में आपको अगले वीडियो में इसी पृष्ठ 31 से पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।